Class, I am Madhvi from Happy Cambridge School, your Hindi teacher. Student, today we will do question answer of lesson number 9. चैप्टर नंबर 9 के हमने बुक वर्क रिवाइज़ करके उसका टेस्ट हो गया था. आज हम क्वेश्चन आंसर रिवाइज़ करेंगे एंड कल फिर आपका इसका टेस्ट होगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गांव की गलियों और गलियारों की क्या विशेषताएं हैं? गलियों और गलियारों मतलब जो गलियां होती हैं, सड़कें जो होती हैं, उनकी विशेषता क्या है? कैसी थी वो सड़कें या वो गलियां? गांव की गलियां और गलियारे संकरे और टेढ़े हैं. संकरे मीन्स क्या होता है? पतले पतले से. ठीक है, जो बहुत पतली पतली सी गलियां होती हैं, तो कैसे हैं वो? गलियारे संकरे हैं और टेढ़े मेढ़े हैं. कोई भी सीधा रास्ता नहीं जा रहा. जितनी भी गलियां हैं वो कैसी हैं? टेढ़ी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ उफनती ज़िंदगी और पागल अखाड़े से कवि का क्या तात्पर्य है? इस कविता में बोला गया है ना, उफनती ज़िंदगी और पागल अखाड़े. इसका मतलब क्या है? उफनती ज़िंदगी और पागल अखाड़े से कवि का तात्पर्य गांव में लगने वाली चौपाल से है. चौपाल मीन्स क्या होता है? आपको पता है, जैसे सरपंच वगैरह होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं. कोई भी जब फैसला लेना होता है तो सरपंच को बुलाया जाता है और फिर वो फैसला लिया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मिलकर आपसी झगड़ों को सुलझाते हैं. अगर किसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका सल्यूशन भी कहाँ पर निकाला जाएगा? सरपंच के पास जाकर. तो उफनती ज़िंदगी और पागल अखाड़े का मतलब क्या है? गाँव में लगने वाली चौपाल से है. थर्ड क्वेश्चन इज़ पोखर के साथ अपनी स्मृतियों को कवि ने किस तरह दोहराया है? जो कवि है उसने पोखर के साथ, पोखर मीन्स क्या बताया था मैंने आपको? तालाब. तो तालाब के साथ उसने अपनी कौन कौन सी यादें बताई हैं? उसने क्या क्या बताया कि वो बचपन में क्या क्या करता था? पोखर के साथ अपनी स्मृतियों को कवि ने याद करके दोहराया है कि किस तरह वो दोपहर में इसमें डुबकी लगाता था. कवि ने क्या बताया कि उनके वहाँ पर गांव के पास में एक तालाब था और वहाँ दोपहरी में वो क्या करता था? उस तालाब में डुबकी लगाता था और कागज़ की नाव बनाकर घंटों खेलता रहता था. वो क्या करता था? कागज़ की नाव बनाता था और घंटों घंटों क्या करता था? वहाँ पर खेलता रहता था. फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? गांव की किन किन चीज़ों को किस किस रूप में कवि याद करता है? जो कवि है वो गांव की किन किन चीज़ों को किस किस रूप में याद करता है? गांव के नीम के पेड़ को पिता के रूप में. जो गांव में एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, उसको किस रूप में याद कर रहा है? वो कवि पिता के रूप में याद कर रहा है. चौपाल को अखाड़े के रूप में, जो चौपाल लगती थी, मैंने बताया ना वहाँ पे मीटिंग होती थी, सरपंच वगैरह आते थे, तो इसको किस रूप में याद कर रहा है? अखाड़े के रूप में कवि ने याद किया. और गांव का शिव मंदिर और पोखर को न भूलने वाली याद बताया है. कवि ने क्या बताया कि हमारे गांव में जो शिव मंदिर था और पोखर था, पोखर मीन्स जो तालाब था, उसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता. वो ना भुलाने वाली याद है. ठीक है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर हो गए हैं. आपका होमवर्क क्या है? आप इसको रिवाइज़ करेंगे घर से. ठीक है, और कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे. अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकते हैं. तब तक के लिए आपका होमवर्क क्या है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करेंगे. और जिन भी बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो अपना काम कंप्लीट कर लें, क्योंकि अभी रिवीजन हो रही है और नेक्स्ट मंथ पता है आपको एग्ज़ाम है ना. तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू.